ठीक है। और इस मशीन का जो आज का रेट है 2025 का, वो हमको डॉक्यूमेंट दे दे, हम सब्सिडी काट के थ्रेशर दे देंगे। गियर सर इसमें टाटा कंपनी का सारा माल लगा हुआ है गियर में। ये आपको पूरे इंडिया में ये मॉडल नहीं मिलेगा। जी जी। कटर प्लस टोकरी प्लस अनाज और भूसा स्टोर। यानी कि ये पहली मशीन है गीले माल निकालने वाली जिसमें भूसा और अनाज दोनों स्टॉक होगा। 2-3 मशीनों का काम है, एक मशीन कर रही है, और लेबर इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 आदमी चाहिए गाला लगाने के लिए। किसान भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आया हूं कोकर हडम्बा थ्रेशर और आपके लिए 2025 की सबसे एडवांस कटर प्लस मल्टीक्रॉप थ्रेशर लेकर आया हूं कॉम्बो मॉडल के अंदर। कॉम्बो मॉडल क्यों? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका इसमें भूसा भी स्टॉक हो जाएगा, अनाज भी स्टॉक हो जाएगा। बहुत ही शानदार मशीन आपके लिए रहने वाली है। कटर प्लस मल्टीक्रॉप थ्रेशर, आपको 2 मशीनें लेने की जरूरत नहीं है, दोनों मशीनों का काम एक मशीन में होगा, क्योंकि इसके अंदर पीछे कटर प्लस डोली वाला मल्टीक्रॉप थ्रेशर वाला सिस्टम लगाया हुआ है। तो किसान भाइयों, इस मशीन के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आपको किस प्रकार मिलेगी, कौन कौन सी फसल निकालेगी, आपको 2.5 लाख रुपए तक सरकारी सब्सिडी किस प्रकार मिलेगी, किस प्रकार आपको लोन की सुविधा मिलेगी, संपूर्ण ऑल डिटेल। तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सर जी, आज जो आप ये मशीन लेकर आए हो किसान भाई के लिए बहुत ही खतरनाक मशीन, भूसा और अनाज दोनों स्टॉक होगा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले आप अपने बारे में, कंपनी के बारे में और अपने बारे में जानकारी दीजिए। सर, मेरी कंपनी का नाम खोखर हडम्बा थ्रेशर है। मेरा नाम हरप्रीत सिंह खोखर है, मैं कंपनी का ओनर हूँ। और हमारी कंपनी सिरसा हरियाणा विलेज खैरेका में हमारी फैक्ट्री है, ठीक है। और ये हमने मल्टीक्रॉप थ्रेशर बनाया है, भूसा भी स्टोर होता है और अनाज भी स्टोर होता है। ये टैंक, इसको टैंक मॉडल बोलते हैं। ये डी में टैंक मॉडल है, यानी ये 2-3 मशीनों का काम है, एक मशीन कर रही है, और लेबर इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 आदमी चाहिए गाला लगाने के लिए बस। यानी कि लेबर की छुट्टी करने वाली। हाँ जी, क्योंकि भूसा भी स्टोर हो गया और अनाज भी स्टोर हो गया, और चलती मशीन में फसल निकालो, चलती मशीन में ये काम करो। तो किसान भाइयों को सबसे पहले ये जानकारी देते हैं कि कितने एचपी ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। कम से कम 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर चाहिए। कम से कम 60 एचपी का ट्रैक्टर। हाँ, 50 हॉर्स पावर भी चला रहे हैं, राजस्थान में तो 50 भी चल जाएगा। जी। जैसे एमपी में चलाना, क्योंकि वहाँ पे गीला एरिया होता है, आपको पता अपनी मशीन गीला माल भी निकालती है, वहाँ पे ट्रैक्टर बड़ा चाहिए। अब आप जैसे आपका एरिया ये कोटा एरिया है, केकड़ी एरिया है, अजमेर एरिया है, यहाँ पे तो सर 45 हॉर्स पावर 50 हॉर्स पावर बढ़िया काम करेगा। यानी कि ये पहली मशीन है गीले माल निकालने वाली जिसमें भूसा और अनाज दोनों स्टॉक होगा। फसल कौन कौन सी निकालेगा? फसल ये मूंगफली और चावल नहीं निकालेगा, बाकी सारी तरह की फसल निकालेगा। कितने % गीला माल निकाल देगा? 70% गीला माल निकालेगा, किसी भी फसल का हो। हाँ जी। ट्रैक्टर पे लोड तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा जी। ये इसीलिए तो सर, ये आपको पूरे इंडिया में ये मॉडल नहीं मिलेगा। जी जी। कटर प्लस टोकरी प्लस अनाज और भूसा स्टोर। इसकी क्या कैपेसिटी रहने वाली है? इसकी सर 7 क्विंटल तक इसमें भूसा आ जाएगा। और इसकी क्या कैपेसिटी? इसमें 10 क्विंटल 9 क्विंटल गेहूं आ जाएगा। यानी कि अनाज की 9 से 10 क्विंटल और इसकी 7 से 8 क्विंटल भूसे की कैपेसिटी। और ये आप अपनी टैंक भी देखोगे ना, जैसे कोई बीच में कर देता, कोई अपना देखो पूरा आपको सीधा सिवल दिख रहा है ऊपर। हाँ जी। और इसमें क्या है ना, प्रॉपर जो जैसे इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी 4 फुट है और चौड़ाई भी 4 फुट है, और ऐसे चौड़ाई इसकी 5 फुट है। अब मशीन के बारे में टेक्निकल जानकारी देते हैं किसान भाइयों को। तो सबसे पहले आप इसके एलिवेटर के बारे में जानकारी दीजिए। सर, एलिवेटर अपना ये कटोरी वाला है, प्लस चेन वाला। और जो मेन अपनी मशीन में इसमें है ना, आप देखो, आप क्योंकि आपको हमने बताया ये चलते हुए खेत में काम करेगी, ठीक है। और चलते हुए खेत में कोई डोली आ गई, कुछ आ गई अपनी मशीन में, नीचे कुछ डैमेज नहीं होगा। देखो, आप नीचे बैठ के देखोगे, ये एलिवेटर भी ऊंचा है, उधर वाला एलिवेटर भी ऊंचा, नीचे चेचिस है, चेचिस का कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे वो किस में मर्जी लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी। फैन की बात करें तो कितने फैन के अंदर आएगी? 4 फैन में है जी, 3 जार में है ये। 4 फैन में 3 जाल चलने जो अपने रहते हैं वो 3 के अंदर। वैसे 4 हैं, देखो 1 2 3 और चौथा ये नीचे चद्दर वाला जो वो मिट्टी वगैरह रहती है उसको एक तरफ निकाल देता है। ये फैन सफाई का काम करेगा? ये फैन सफाई का काम करेगा।
और अब इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 1 घंटे में कितने क्विंटल माल निकाल देगी? सर 1 घंटे इस मशीन का क्या है ना सर, गीला माल है तो कम निकालेगी, सूखा है तो उतना ही ज्यादा निकालेगी। वो फिर ऑपरेट के ऊपर भी वो निर्भर करता है, वो फसल में अपने चलाने के ऊपर है। जैसा कि ये मान ले कि कहीं 1 बीघे के अंदर 5 क्विंटल सरसों है तो फिर 5 क्विंटल, किसी जगह 10 क्विंटल बैठती है, वो फसल के ऊपर निर्भर फसल करता के है। ऊपर डिपेंड और है। टायर की बात करें तो आप इसमें टायर कौन सी कंपनी के डालते हो? 12/4/28 की है, जेके कंपनी के टायर है जी, जेके सोना। 12/4/28 की, जिससे कि मशीन का वजन भारी है, हाँ उबड़ जी। खाबड़ वाले रास्ते में किसी प्रकार की कोई हाँ दिक्कत जी, नहीं। बाकी ये कंपनी की गारंटी वाले टायर होते हैं, कोई दिक्कत आती है कहीं भी चेंज हो जाते हैं। जानकारी ऐसी दीजिए कि जो मार्केट में नहीं है। सर ये मशीन ही नहीं है मार्केट बिल्कुल, में, बिल्कुल। ये ऐसी मशीन ही नहीं आपको मार्केट में मिलेगी। आपने भी देखो बहुत सी मशीनें देखी है, पर ये मशीन ही नहीं मार्केट में मिलेगी सिवाय ये अपनी कंपनी के। सब्सिडी कितने 2.5 लाख रुपया सब्सिडी है जी इसकी। ये प्लाज्मा कटिंग होना जरूरी हाँ है? जी, हाँ जी। बाकी अपनी मशीन पूरी प्लाज्मा कटिंग में है, यानी कि कटिंग पूरी के- मशीन से ऑपरेट। हाँ जी। और अपनी कटिंग में ये देखो, ये मशीन की शेप भी बनी हुई है, किसी को वो दिक्कत ही नहीं आती थ्रेशर खरीदने के समय पे। यानी आपकी मशीन की पहचान कैसे करेंगे किसान भाई? अपनी मशीन की पहचान, अपनी देखो फर्म का नाम खोखर हड़म्बा थ्रेशर है, KHT सिरसा, ठीक है, और D मॉडल में है। और मेन है देखो इस थ्रेशर के निर्माता सरदार मेला सिंह जी, रामपुरा फूल पंजाब वाले, हमारे पिताजी का नाम है ये। उन्होंने इस कंपनी को स्थापित किया था 1989 में। यानी इस प्रकार से किसान भाई आपकी मशीन की पहचान हाँ जी, करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो टैंक है, इसके अंदर एयर निकालने के लिए कुछ सिस्टम भी लगाया हाँ होगा? जी, एयर निकालने के लिए आगे सिस्टम लगा हुआ है देखो। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से इसके लगे हुए हैं हवा निकलने के लिए। जिससे कि प्रॉपर पूरी तरीके से भूसा अंदर जाए और हाँ जी, पूरा उनकी वो क्या और कुछ नहीं होता सर, जैसे ये मत लगाए पर, ठीक है। जब अपनी मशीन चलेगी ना, जो पंखा उसमें प्रेशर अंदर मार के वो हवा अंदर ही घूमेगी तो झरना चौक होने लग जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। सबसे मेन समस्या ये आती है इस मॉडल में, तो इसलिए ये एयर बाहर निकलने के लिए लगाने पड़ता है। अब जैसे पीछे की तरफ आते हैं तो ये हैंडल किस काम में आएगा किसान ये भाई? इसको रिवर्स करने के लिए, यानी कि ये इसको रिवर्स करने के काम में हाँ आएगा। जी। और फिर ये एक और हैंडल है। ये इस हैंड आगे वाले जो 6 ज्वाइंट हेड है, वो हेड को रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए काम आएगा। अब आप अपने हेड के बारे में भी जानकारी दीजिए। हेड 6 ज्वाइंट का लगा हुआ है, इसमें 6 ज्वाइंट का गियर है जी। 6 जॉइंट, 6 रोलर, 6 गियर। गियर, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये डोली की कितनी साइज रहने वाली है? 5 फीट है जी। 5 फीट, जिनसे कि गहराई भी किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं डोली की बहुत ज्यादा है, जिससे कि जैसे आप फसल डालोगे वो पूरी उनको एक अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से गैप मिलेगा और फसल अंदर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ही गियर की बात करें तो गियर की क्या क्वालिटी रहने वाली है? गियर सर इसमें टाटा कंपनी का सारा माल लगा हुआ है गियर में, 40-18 गाड़ी का माल लगा हुआ है, कहीं से भी अपन ले सकते हैं अगर और कल को इसके दिक्कत अगर आती है। जैक की बात करें अपने पंप हाइड्रोलिक वाले सिस्टम की, तो जैक टाइगर का लगा हुआ है जी। अगर बात करें तो कितने सीजन आप गारंटी देने वाले हो किसान भाइयों को? सर 1 सीजन की वारंटी रहती है इसकी। जी जी। कोई भी पार्ट्स टूटता है वो हम बदल के दे देंगे। यानी कि 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का कोई अगर भी चाहे 500 जितना भी, रुपए का, बिल्कुल, चाहे 5000 का पार्ट, क्योंकि हमारा पुराना दे जाना और नया ले जाना। जिससे दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन मशीनरी है, टेक्निकल इशू आ ही जाता आ है। ही जाता और सर्विस किस प्रकार मिलेगी? सर एक बार हमारी सर्विस फ्री है जी। और गियर बॉक्स के बारे में आप जानकारी दीजिए, इनके चेन वाले सिस्टम चेन के। इसमें सर हाई क्वालिटी की चेनें, डायमंड कंपनी की चेनें लगी हुई है, ठीक है। और पूरी मशीन में जैसे गियर में वैसे कंपनी के बेरिंग लगे हुए हैं। ड्रम साइज की बात करें, इसके अंदर कटर की बात करें, 34-44 ड्रम साइज है, 4 कटर लगे हुए हैं और 40 ब्लेड है, 40 हार्ड पत्ती है। और ये खिड़की का क्या महत्व रहने वाला है? ये खिड़की सर जब गीला माल है ना, जैसे अपनी मशीन गीला निकालती है तो गोटे बनते हैं, वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं, तो जल्दी जल्दी मशीन में अपन काम कर सकते हैं। मशीन चलती रहेगी, वो जो ड्रम के चूसे बनने की दिक्कत आती है वो इस मशीन में नहीं आएगी। जैसे अन्य थ्रेशर में होती है, ये खिड़की खुल जाती है तो वापस माल नीचे टोकरी में आएगा, वो फिर घूमता ही रहता है, ये जो वेस्ट है या बाहर निकल जाएगा, काम खत्म। जी जी। और ये वाला जो फैन है इसे किसान भाई बंद कर सकते हैं? हाँ, ये वो कल को मान लो आपको भूसे वाला नहीं चलाना तो ये फैन सारे खुल जाएंगे, तो भूसा नीचे गिर। यानी कि इसमें भूसा नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, हाँ जी। चलती मशीन में भी निकाल सकते हैं। हाँ जी। यानी कि किसान भाइयों का इस मशीन से लाखों रुपए की बचत होगी, लाखों रुपए हाँ का जी। फायदा होगा। हाँ जी। और इसकी क्वालिटी बताइए, जो रिटर्न वाला पाइप है इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है? ये सर इसमें चैन के ऊपर पट्टे लगे हुए हैं, जो बड़ी हार्वेस्टर में आता है वो चीज है। बाकी सर दिखने में तो ये भी हार्वेस्टर ही दिख रही है, बिल्कुल, आप देख रहे होगे हार्वेस्टर वाला ही काम कर रही है, सिर्फ माल काटती नहीं है, इसमें डालना है, बाकी सब वही काम है। और ये जो किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी साइज देखिए, जो आपके भूसे को ऊपर लेट जाएगा
एक ही अपने जो फैन ऊपर ये नीचे 2-3 फैन है उसको ऊपर एक में कवर किया हुआ है, हाँ जी। जिससे कि प्रॉपर माल ऊपर अंदर जाएगा, माल में कचरा नहीं आएगा, हाँ जी। हवा अच्छे से मिल पाएगी। हाँ जी। अब आप ये भी जानकारी दीजिए कि इस मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं। सर ये डी मॉडल है वैसे अपना, जो रेगुलर मॉडल जो चल रहा है अपना डी मॉडल में टैंक मॉडल बनाया हुआ है ये अपना, इसको टैंक मॉडल बोलते हैं ज़्यादा, क्योंकि टैंक लगे, टैंक कस्टमर सब टैंक मॉडल चाहिए यही चीज़ बोलते हैं। तो डी मॉडल क्या होता है उसके बारे में जानकारी डी मॉडल पूरी बेल्टें आगे वाली सारी डी की आएगी इसमें, यानी और आगे जो बेल्टें आएगी वो पूरी डी की मिलने आएगी। वाली है। हाँ जी। और किसान भाइयों आपको यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी मिलती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसके बारे में जानकारी देते हैं कि सब्सिडी किस प्रकार मिलेगी और लोन की सुविधा क्या रहने वाली है। सर लोन इसमें मान के चलो आप 40 से 40% लोन हो जाता है। जी जी। ठीक है, और सब्सिडी इसमें 2.5 लाख सब्सिडी मिलेगी इस मशीन पे भी। ठीक है, और वो ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट लगाओगे, और जैसे एमपी के कस्टमर है, जिस कस्टमर का नाम आ गया सब्सिडी के अंदर वो हमको डॉक्यूमेंट दे दे, हम सब्सिडी काट के थ्रेशर दे देंगे एमपी वालों के लिए। तो एमपी वालों के लिए सब्सिडी काट के मिलेगी, और राजस्थान के लिए तो राजस्थान कस्टमर को खुद ही करवानी पड़ती है, हम डॉक्यूमेंट दे देंगे। कीमत ऐसी बताना कि किसान भाइयों को मज़ा आ जाए, ऐसी कीमत जो मार्केट में नहीं है, और किसान भाइयों को डिटेल से जानकारी किस प्रकार बुकिंग करवानी पड़ेगी। सर आपको बता ही दिया अपना, ये आप सब अपना लिखा हुआ नाम, ये चीज़ आपको पहचाननी है। ठीक है, और हमारे कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे, उसके ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हो। ठीक है, और इस मशीन का जो आज का रेट है 2025 का, इस मशीन का 7,80,000 रुपया रेट है जी। यानी कि इस मशीन की जो कीमत रहने वाली है वो 7,80,000 7,80,000 रुपए 2025 में इसकी कीमत रहने वाली। हाँ जी। अगर कल ऊपर लोया हो गया तो नहीं, 2025 का रेट यही रहेगा, अगर बढ़ेगा तो 2026 में जाके बढ़ेगा, 25 में नहीं बढ़ेगा। यानी कि कितना भी सीजन आए, कितनी भी इमरजेंसी, हाँ, किसी भी कुछ प्रकार भी से हो, हो, रेट 2025 फिक्स में इस मशीन की कीमत यही रहने वाली। हाँ जी, 7,80,000 रुपए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं, किसान भाई आपके पास विजिट करना चाहता है, अपने नज़दीकी डीलर के बारे में मालूम करना चाहता है, वो मशीन घर बैठे किस प्रकार मंगवाएगा, आपके पास किस प्रकार विजिट करेगा, वो भी जानकारी दीजिए। सर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे वीडियो के अंदर, तो उसमें आप हमें कॉल कीजिए, हम सारी जानकारी आपको दे देंगे। तो किसान भाई आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, खोकर हड़म्बा थ्रेसर, जो कि अपने सिरसा हरियाणा के अंदर स्थित है, तो उनसे संपर्क करके इस मशीन के बारे में आप और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने सभी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें, जिनसे कि किसान भाइयों को भी पता चल सके कि खोकर हड़म्बा थ्रेसर, जो कि इस बार कटर प्लस मल्टीक्रॉप थ्रेसर लेकर आया है, प्लस टैंक के अंदर लेकर आया है। यानी पहली मशीन हिंदुस्तान में आपको इस प्रकार की इसमें सारा कुछ ही प्लस प्लस मिलेगा किसानों को। यानी कि जितनी तारीफ करे उतनी कम रहने वाली है किसान भाइयों की। हाँ जी। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।